इस कॉलेज के बगैर आजमगढ़ का नाम अधूरा है। आज दुनिया भर में बहुत सी जगह आजमगढ़ की पहचान सिर्फ इस कॉलेज की वजह से भी की जाती है। इसमें हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स भी आ चुके हैं। इस कॉलेज की शुरुआत बस ये सोच कर करवाई गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें तालीम हासिल कर सकें। इसकी शुरुआत मिडिल स्कूल से हुई, उसके बाद आगे चलकर ये पीजी कॉलेज में बदल गया। ये कॉलेज है आजमगढ़ शहर में, जिसका नाम है शिबली नेशनल कॉलेज। तो ये है शिबली नेशनल पीजी कॉलेज, जिसकी वीडियो बनाना मेरी एक ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश आज पूरी होने जा रही है। और आप इस पूरे कैंपस को देखने वाले हैं मेरे कैमरे के जरिए, तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शुरुआत की, जिसमें आज तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं। 1914 में बनाई गई दारुल मुसन्निफीन, इसमें बहुत सी ऐतिहासिक चीजें मौजूद हैं जिसे हम कुछ मिनट बाद देखने वाले हैं। बात करते हैं फाउंडर ऑफ शिबली कॉलेज यानी अल्लामा शिबली नोमानी साहब के बारे में। 13 जून 1857 को आजमगढ़ के बिंदवल गांव में इनकी पैदाइश हुई। इनकी पैदाइश तब हुई जब ये देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और उसी दौरान उन्होंने तालीम हासिल किया, जिसके बाद शिबली नोमानी साहब ने एक स्कूल की शुरुआत की। उसके बाद ये स्कूल मिडिल स्कूल बना, आगे चलकर हाई स्कूल बन गया और 1947 तक ये डिग्री का दर्जा हासिल कर लिया और वक्त के साथ ये पीजी कॉलेज के तौर पर जाना जाता है। ये है कॉलेज का कैंपस, बहुत ही बड़ा कैंपस है जिसमें कई बिल्डिंग्स हैं। उनमें से एक तो बहुत ही खूबसूरत है। इसी कॉलेज के पास में शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल भी है। इस स्कूल में नर्सरी से क्लास 8 तक लड़के पढ़ते हैं और क्लास 12 तक सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं। इसी स्कूल के ठीक सामने शिबली कॉलेज का मेन एंट्रेंस है। इंटर करते ही ठीक सामने शिबली नेशनल कॉलेज गोल्डन कलर में लिखा हुआ नजर आता है। इस बिल्डिंग को 1898 में अल्लामा शिबली नोमानी साहब ने बनवाया था, जिसे मुकीमा बीबी हॉल और सदरुल मनाजिल से भी जाना जाता है। सदरुल मनाजिल यानी मेन बिल्डिंग। ये बिल्डिंग पूरे कैंपस की सबसे पुरानी बिल्डिंग है, जिसमें एक हॉल है और वो हॉल का नाम शिबली नोमानी साहब ने अपनी अम्मी के नाम पर रखा था। मेन एंट्रेंस के बिल्कुल पास में ही एक लाइब्रेरी है, जिसे मौलाना हमीदुद्दीन फराही लाइब्रेरी से जाना जाता है। मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब की पैदाइश 1863 में हुई थी और इनका घर था आजमगढ़ जिले के फरिया में। अल्लामा शिबली नोमानी साहब के साथी भी थे। इन दोनों का एक ही मोटिव था कि हर एक शख्स एजुकेटेड बने। लाइब्रेरी के दूसरी तरफ यानी मेन एंट्रेंस के राइट साइड में जूलॉजी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग देखने को मिलती है। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। इन दीवारों पे कई चार्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें आई लव जूलॉजी लिखा है। दूसरे चार्ट पे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लिखा गया है। जिस स्टूडेंट्स ने भी बनाया है वाकई में अच्छा है। शिबली कॉलेज के ये कुछ क्लासेस हैं, जिनमें शायद आप लोगों में से एक इस क्लास से होकर ही गुजरा होगा। शिबली नेशनल कॉलेज का ये बड़ा सा ग्राउंड सिर्फ एक ग्राउंड नहीं, बल्कि इस कैंपस की एनर्जी का सबसे जिंदा हिस्सा है। यहीं पर स्टूडेंट्स खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाते हैं। इसी ग्राउंड के दूसरी तरफ बास्केटबॉल कोर्ट भी है। इस कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी काफी बढ़ावा दिया गया है। इस ग्राउंड के बिल्कुल पास में एक हॉस्टल है, जिसे कैफी आजमी गर्ल्स हॉस्टल से जाना जाता है। इस हॉस्टल का नाम मशहूर शायर कैफी आजमी के नाम पर रखा गया है, जो आजमगढ़ के ही रहने वाले थे। कैफी आजमी उर्दू के बहुत बड़े शायर थे और अगर बात करें इनकी फैमिली की, तो इनकी बेटी शबाना आजमी एक जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस है। कैफी आजमी गर्ल्स हॉस्टल में ठीक ठाक परसेंटेज में लड़कियां रहती हैं और अगर पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें तो 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई करते हैं। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के पढ़ने की वजह है शिबली नेशनल कॉलेज की फ़ीस। यहाँ की फ़ीस इतनी रिजनेबल होती है कि हर एक स्टूडेंट्स यहाँ अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकता है। ये है इस कैंपस की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग। इस कॉलेज में जो भी आता है वो यहाँ एक बार तो जरूर आता होगा। ये है कॉलेज का गेस्ट हाउस।
इस वक्त मैं हूँ शिवली नेशनल पीजी कॉलेज के गेस्ट हाउस में और आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा खूबसूरती से इसे बनवाया गया है। और अभी फ़िलहाल इसमें काम चल रहा है, इसी वजह से सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आने के बाद एक अलग सी फीलिंग आती है। मतलब चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ फ्लावर्स रहेंगे और यहाँ पे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। गेस्ट हाउस की बनावट बहुत ही बेहतरीन है, चारों तरफ फूलों से सजाया गया है। फिलहाल इसमें कुछ काम हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है। गेस्ट हाउस का यूज तब होता है जब कॉलेज में गेस्ट आए हुए होते हैं या फिर शहर में कोई ऑफिसर्स का आना हुआ रहता है, तब उस वक्त उन्हें यहाँ बुलाया जाता है। शिवली कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज है। जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी उन्होंने ही अपने आखिरी दिनों में दारुल मुसन्निफीन यानी एक लाइब्रेरी की शुरुआत करने की सोची थी, लेकिन 1914 में ही शिबली नोमानी साहब का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद शिबली नोमानी साहब के कुछ साथी, जिनका नाम था मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब, सैयद सुलेमान नदवी साहब, मौलाना मसूद अली नदवी साहब और भी कुछ लोगों ने मिलकर दारुल मुसन्निफीन के काम को पूरा किया और आज के वक्त में इस लाइब्रेरी की गिनती एशिया के टॉप 10 की लिस्ट में शुमार होती है, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा किताबें आपको मिल जाएंगी। और इसी लाइब्रेरी का अपना प्रिंटर भी है, मतलब यहाँ किताबें लिखी जाती हैं, यहीं पर किताबें छापी भी जाती हैं और यहीं से किताबें ऑनलाइन भी पब्लिश की जाती है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दारुल मुसन्निफीन पे और ये लाइब्रेरी शिवली से थोड़ा सी ही दूरी पे है, ज़्यादा नहीं है। पहले हम इसकी बात करते हैं। इस बिल्डिंग की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाई गई है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें भी मौजूद हैं जो अभी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। और इसी बिल्डिंग के थोड़ा सा पीछे ही अल्लामा शिबली नोमानी साहब की कब्र भी मौजूद है और उसके साथ साथ कुछ और भी कब्रें मौजूद हैं, वो भी एक इतिहास से जुड़ी हुई है। शिवली लाइब्रेरी एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी है जिसमें आपको बहुत कुछ इतिहास से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। इस लाइब्रेरी में जवाहरलाल नेहरू के खत वो भी बाकायदा उर्दू में लिखे हुए रखे गए हैं। यह है दारुल मुसन्निफीन का म्यूजियम, जिसमें हर एक चीज ऐतिहासिक है। इसी म्यूजियम में एक ईंट को बाकायदा शीशे के अंदर रखा गया है। असल में ये दारुल मुसन्निफीन की नींव से जुड़ी हुई फाउंडेशन ब्रिक है। इस पर 21 नवंबर 1914 की तारीख भी लिखी गई है, जो इस एकेडमी के शुरुआती दौर की याद दिलाती है। ये तस्वीर है शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की। मेज़ सीरतुन नबी, ये किताबें शिबली नोमानी साहब ने खुद लिखी है, जिसे आज भी बचा कर रखा गया है। शिबली नोमानी साहब के ये कुछ कपड़े रखे हुए हैं, जिसमें शॉल, कोट, शेरवानी और कमीज है। इसी में एक मसनूई पैर रखा गया है। मसनूई पैर यानी आर्टिफिशियल लेग। शिबली नोमानी साहब को 1947 में गोली लगने से पैर काट दिया गया था और उन्होंने इसी पैर के सहारे बाकी जिंदगी गुजारा था। ये मेज़ है सैयद सुलेमान नदवी साहब का, इसमें उनकी सारी चीजें रखी हुई हैं। ये एक कलमदान सैयद सुलेमान नदवी साहब ने खुद अपने हाथों से इसे लिखा है। ये तस्वीर है सुलेमान नदवी साहब की, जो कि पेरिस में खिंचवाई गई है। सैयद सुलेमान नदवी साहब की पैदाइश 22 नवंबर 1884 को इंडिया में हुई थी और इनका इंतकाल 22 नवंबर 1953 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। ये तस्वीर उन्हीं की है जो आज भी इस लाइब्रेरी में रखी गई है। ये है शिबली नोमानी साहब की जवानी की फोटो। ये 1933 की एक पुरानी तस्वीर है, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर जियाउद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से यहाँ आए थे। उस वक्त इस जगह को शिबली जॉर्ज हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था। ये मेज है मौलाना अब्दुल सलाम नदवी साहब की। उनकी तस्वीर और उनकी लिखी हुई किताबें भी मौजूद हैं। अब जरा उस खत पे नजर डालते हैं जो इस लाइब्रेरी में रखी गई है। यहाँ पे सर तेज बहादुर सुप्रू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के खत रखे गए हैं। दूसरी तरफ ढेर सारे खत, जिसमें करामत हुसैन, लाल बहादुर शास्त्री, एडवर्ड ब्राउन, सर सैयद अहमद खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के भी खत वो भी बाकायदा उर्दू में मौजूद हैं।
आज के वक्त में उर्दू लैंग्वेज को रिलीजन के नाम पर बांट दिया गया है, लेकिन उस वक्त में उर्दू जुबान हर एक की जुबान पर होती थी। इसका सबूत है यहाँ पर रखे हुए खत। उर्दू कई जुबानों को जोड़कर बनी है। रिलीजन के नाम पर बांटने के बावजूद उनकी जुबानों से उर्दू ही निकलती है। ये लाइब्रेरी का पिछला हिस्सा है। चारों तरफ हरियाली है, बहुत ही सुकून वाली जगह है। ये है शिबली रेसिडेंटल कोचिंग एकेडमी। यहाँ स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। इसी के पास में एक और बिल्डिंग है जो पूरी तरह फूलों से भरी है। असल में ये भी एक गेस्ट हाउस है। तो अभी हम उस कुएं के पास आ चुके हैं जहाँ पे कभी गांधी जी और भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स यहाँ रुकते थे इस लाइब्रेरी में, और जब उनको नहाना होता था तो इसी कुएं के पास वो आते थे, और बताया जाता है कि वो इसी जगह पे बैठ के वो नहाया करते थे। दारुल मुसन्निफीन के एकदम पिछले हिस्से में ये कुआं मौजूद है, जिसे आज के वक्त में सेफ्टी को देखते हुए ढक दिया गया है। आज भी ये लगा हुआ है, जिसके जरिए रस्सी को आसानी से खींचा जाता था। और इसी के पास में एक छोटा सा चबूतरा भी बना है। लोग बताते हैं पुराने दौर में यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने बैठकर नहाया भी था। कुएं के पास में एक मस्जिद भी मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इसकी देख रेख भी अच्छी तरह की जाती है और इसमें 5 वक्त की नमाज और हफ्ते में जुमा की नमाज भी अदा की जाती है। मस्जिद के बिल्कुल पास में एक कब्रिस्तान भी है। इस कब्रिस्तान में ऐसे शख्स की कब्र है जिन्होंने आजमगढ़ को ऐसा कॉलेज दिया जो आज भी लोगों को तरक्की की तरफ ले जाता है। अभी हम आ चुके हैं उसी कब्रिस्तान पर जिसकी बात हमने आपसे शुरू में की थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारी कब्रें देखने को मिलती हैं, और इनमें से एक कब्र अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की भी है। इसमें अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के साथ साथ कई और लोगों की कब्रें भी हैं। ये रही आपके सामने अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके इस कॉलेज की वीडियो, जिसकी शुरुआत तो महज एक मिडिल स्कूल से हुई, और वही मिडिल स्कूल आज पीजी कॉलेज बनकर आजमगढ़ शहर में मौजूद है। आज के वक्त में ज्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस बस एक बिजनेस बन चुके हैं। वहीं पे शिबली नेशनल कॉलेज, जिसकी फीस इतनी रिजनेबल है कि चाहे जो भी इसमें पढ़ सकता है। अगर आज के वक्त में स्कूल या कॉलेज के ओनर अपनी सोच अल्लामा शिबली नोमानी साहब की तरह रख लें तो इंडिया में हर एक फैमिली अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर एजुकेटेड बना सके।